स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोलॉजिकल लेप्लिसिया में। इस वीडियो में 2004 में आए हुए TJT के एग्ज़ाम पेपर हम हल करेंगे, ठीक है, जो कि बायोलॉजी सब्जेक्ट का है। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं लगभग 125, ठीक है, और लगभग 425 का पूर्णांक रहता है। तो अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, ठीक है। तो बिना समय गवाए हुए हम यहाँ पे बायोलॉजी का जो विज्ञान का पेपर है, ठीक है, उसको हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि श्वसन केंद्र जो श्वसन और निश्वसन यानी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों को जो कंट्रोल करता है वो ऑर्गन्स कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, मध्यांश दीर्घायत। इसका इंग्लिश में मेडुला ऑब्लोंगेटा भी बोला जाता है, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि व्यक्ति का हृदय होता है। तो व्यक्ति का हृदय जो संरचना के आधार पर यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन सही हो, ऑप्शन सही हो जाएगा, पेशीजनक या मायोजेनिक, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है किसके प्लाज्मा में घुला हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थवर्म सही हो जाएगा, केचुआ, जो कि इसके ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है घुला हुआ इसके प्लाज्मा में, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब लाल रक्त कणिकाओं की यानी कि कोशिकाओं की अति परासरणी दाब जो हाइपर जो होता है, ठीक है, परासरणी ऑस्मोटिक दाब प्रेशर में रखा जाता है तो घोल में क्या हो जाता है, तो लाल आरबीसी में क्या परिवर्तन होते हैं, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा, ये आकार में सिकुड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कीटों में यूरिक अम्ल अस्थायी रूप से संचित होता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, वसा पिंडकों में, ठीक है, जो फैट्स बॉडीज होती हैं उसमें यूरिक एसिड अस्थायी रूप से संचित हो जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेडपोल से थायराइड ग्रंथ को निकाल देने पर यह, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये जीवन पर्यंत एक टेडपोल ही रहेगी, उसमें कोई भी कायांतरण या परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैमेलियन परीक्षणों में शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस किया जाता है किसके द्वारा, ये फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को FSH हार्मोन्स भी बोला जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक में मेहरी तंत्रिकाओं की संख्या यानी कि जो मेहरी तंत्रिकाओं की संख्या है, ठीक है, तो वो कितनी होगी, यहाँ पे 10 जोड़ी यानी कि 10 पेयर्स हो जाएगा, इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा वेंट्रिकल यानी टर्सरी वेंट्रिकल पाया जाता है किस में पाया जाता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, खरगोश के मस्तिष्क में या ब्रेन में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक में कपाल का फर्श बनता है एक बड़ी टी आकार की अस्थि द्वारा, ठीक है, जिसे कहा जाता है यानी कि टी आकार की जो बोन्स होती है उसको क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, पैरास्पेनाइड, ओके। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है। तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो श्वसन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, कंप्लीट होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें कि 2 समरूप यानी संतति, ठीक है, कोशिकाएं बनती हैं यानी कि एक जैसी कोशिकाएं बनती हैं, संतति कोशिकाएं, ओके। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि डीएनए और आरएनए के बीच में समानता क्या है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सारे न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं यानी कि पॉलीमर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक गुणसूत्र में 2 जीन्स एक दूसरे से बहुत समीप रखे जाते हैं तब क्या होता है, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मुश्किल से कोई क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोशिका में निम्नलिखित में से लघुत्तम कोशिकांग यानी कि जो लघुत्तम यानी कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम जो कोशिकांग होता है
वो सबसे छोटा कोशिकांग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि जानवर जो समुद्र के तल में रहता है ये कहलाता है, तो इसका ऑप्शन सेकंड सही होगा, नितलस्थ कहलाएगा या बेंथिक। ठीक है, इसको इंग्लिश में बेंथिक बोला जाता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि जलमग्न जलोद्भिद में निम्नलिखित में से क्या रहता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, एयर बेसिस। ठीक है, यानी कि जो वायु जो चेम्बर्स होते हैं वो। ओके, आकाशीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलीय पादपों में समानता होता है एक सुविकसित, तो इसका इसका आंसर जो हो जाएगा ये वायुतकी तंत्र। ठीक है, यानी कि एरेनकाइमेटस जो सिस्टम होता है वो पाया जाता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि जलमग्न रंध्र पाए जाते हैं तो किसमें पाए जाएंगे, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मरुद्भिद में या जीरोफाइट्स प्लांट में। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि जैव परिवर्तन का परम स्रोत, तो जो परिवर्तन होते हैं, जो बायोलॉजिकल परिवर्तन होते हैं, ठीक है, तो वेरिएशंस होते हैं, वो उसका जो परम स्रोत है, मुख्य स्रोत क्या होगा, वो उत्परिवर्तन या म्यूटेशन हो जाएगा। इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मुख्य नवीनीकरणीय स्रोत क्या है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, फॉरेस्ट बर्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूक्षरण को रोका जा सकता है, तो अच्छा पौधा आच्छादन द्वारा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं तो उसमें भूक्षरण को रोका जा सकता है। ओके, 23 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। कृषकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हरे खाद पौधे मुख्यतः होते हैं किस कुल के होते हैं, तो लेग्यूमिनेसी कुल के होते हैं, क्योंकि इनकी जड़ों में जो गांठ में होती है, ठीक है, उसमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। ओके, तो इसलिए वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, इसीलिए हरी खाद के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाणिज्यिक पैमाने पर विकसित पहला जैव कीटनाशक, तो ये क्विनिन हो जाएगा, जो कि सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है, जो मलेरिया रोग में भी इसकी मेडिसिन यूज़ की जाती है। 25 क्वेश्चन नंबर की यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक दलहन फसल उगाई जाती है दो अनाज फसलों के बीच में किसकी क्षतिपूर्ति के लिए, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जल की क्षति के लिए। ठीक है, या रोकने के लिए इसको बीच में उगाया जाता है दलहनी फसलों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शैवाल है, तो यहाँ पे आयरिश काई जो हो जाएगा ये शैवाल है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि वह कोशिका जो लघुकरण विभाजन है रिडक्शन डिवीजन प्रोसेस करती है और ये कही जाती है, तो उसको सेकंड ऑप्शन बोलेंगे, सही हो जाएगा यहाँ पे मियोसाइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 29 नंबर का क्वेश्चन है कि एक पारितंत्र में अजैव घटक है, तो अजैव घटक है एबायोटिक, तो यहाँ पे जल हो जाएगा, वाटर। ओके, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 30 नंबर का क्वेश्चन कि इपिफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर इसके लिए बढ़ते हैं, यानी कि आश्रय शेल्टर के लिए बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा पिगमेंट जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, तो यहाँ पे एंथोसायनिन हो जाएगा, एंथोसायनिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि फ्लोएम हमेशा प्रवाहित होता है, इससे यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, एक शर्करा स्रोत से शर्करा सिंक की ओर। ओके, 33 नंबर का क्वेश्चन कि लार में होता है ये एंजाइम, यानी कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। ये क्वेश्चन यहाँ पे जो दोबारा टाइप कर दिएगा ये यहाँ पे नहीं है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है कि जो ध्वनि यंत्र होता है, ठीक है, ध्वनि यंत्र जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन आपका 34 का ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ कंठ या लैरिंग्स। ओके,
यहाँ पे टाइपिंग आपका गलत हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से किसमें कोई पेशी या दीवार नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, कोशिका या कैपिलरी, केशिका या कैपिलरी। 36 क्वेश्चन में देखेंगे कार्डी टेंटोनी नेंटिनी पाए जाते हैं तो किसमें पाए जाएंगे, हृदय के निलय में। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन बेस्ड अमोनिया यूरिया में जो परिवर्तित होना मुख्यतः होता है किसमें होता है। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, लीवर में या यकृत में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थिग्मोट्रोपिज्म ठीक इसके द्वारा दिखाया जा सकता है। तो यानी कि थिग्मोट्रोपिज्म जो है उसकी पहचान सटीक किसके द्वारा की जा सकती है, तो प्रताड़ों के द्वारा की जा सकती है। इसको इंग्लिश में टेंड्रिल्स भी बोलते हैं, टेंड्रिल्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि कर्मकंज्ञा एजेंट ऑर्गेन एक शाकनाशी है जिसमें होता है सिंथेटिक, तो इसमें ऑक्सीजन हार्मोन्स होता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्लाज्मोडियम बाइवेक्स के संक्रामक चरण को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बीजाणुज या स्पोरोजॉइड, स्पोरोजॉइड। ठीक है, इसको इंग्लिश में स्पोरोजॉइड बोला जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक यानी कि माइक्रोगैमेट्स और मैक्रोगैमेट्स बनते हैं। तो कहाँ पे बनते हैं, ये कौन सी अवस्था पाई जाती है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, जाइगोटिक स्टेज जो होती है उसमें बनते हैं। ठीक है, युग्मनज अवस्था होती है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पैरामीशिया में साइक्लोसिस की जो घटना होती है उसका संबंध किससे होता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, डाइजेशन से या पाचन से। ओके। 44 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि हाइड्रा सभी प्रकार की खाद को पचा सकता है किसको छोड़कर। तो ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, तो स्टार्च को छोड़कर सभी को पचा सकता है। ओके। 45 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे एस्केरिस में उत्सर्जन तंत्र का आकार होता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, एच आकार का उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है एस्केरिस में। 46 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि किस एक का कोई मध्यस्थ पोषक नहीं होता है। तो यहाँ पे एस्केरिस ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि मोनोजेनेटिक होता है, एक पॉजिटिव होता है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 47 की निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं केंचुए में वही भूमिका अदा करती हैं जो कशेरुकियों में यकृत करता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होगा सही हो जाएगा, रेणुपीत की कोशिकाएं या क्लोरेगोगन कोशिकाएं, तो क्लोरेगोगन कोशिकाएं भी बोला जाता है। ओके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि मेलपिगियन नलिकाएं जो होती हैं वो क्या कार्य करती हैं। तो कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ, ये कीटों में उत्सर्जन अंग का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण कायांतरण प्रायः पाया जाता है किसमें। तो इसका पूर्ण कायांतरण जो होता है वो तितली में पाया जाएगा, नहीं बटरफ्लाई में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 नंबर का क्वेश्चन कि काउपर ग्रंथि पाई जाती है तो किसमें होगी। काउपर ग्रंथि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, रैबिट में होगी या खरगोश में होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह जानवर जो अपने शत्रुओं से बचने के लिए अपना सिर रेत में दबा लेता है। तो इसका ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑस्ट्रिच। ओके, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 52 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि जल से बाहर कर देने पर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं। तो इसका सब ऑप्शन जो है फोर्थ सही हो जाएगा, वे श्वास नहीं ले पाती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि वायु में भी ऑक्सीजन पाई जाती है लेकिन वायु की ऑक्सीजन जो होती है वो मछलियाँ ग्रहण नहीं कर पाती हैं क्योंकि गिल्स द्वारा जल में घुलनशील ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं। ओके, इसीलिए मछलियाँ जो बाहर निकाल देने पर उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पक्षियों के अंडों को इस नाम से जाना जाता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, गोलार्ध पीतकी या टीलोसेंट्रिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
क्वेश्चन कह रहा है कि मैमेलियन थाइमस का संबंध मुख्यतः होता है, तो किससे होगा? प्रतिरक्षात्मक कार्यों से। ठीक है, ये एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, इसीलिए प्रतिरक्षात्मक कार्यों से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हैवस विशाखा या कैनाल्स होती हैं, तो किस में पाई जाती हैं? यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बोन्स में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष हाथी के दांत होते हैं, तो यहाँ पे जो अपर इंसाइजर होंगे यानी कि ऊपरी कृंतक। ओके, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह विटामिन जो साधारणतः मानव द्वारा यूरिन में सीक्रेट कर दिया जाता है, ओके, यानी पेशाब में निकाल दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन सी या स्कॉर्बिक एसिड इसका जो रासायनिक नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का कि व्यक्ति में विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अरक्तता या एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल पित्तवाहिनी का कार्य इसे ले जाने का होता है। मूल पित्तवाहिनी का कार्य होता है पित्तरस को ले जाने के लिए। ठीक है, बाइल जूस जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि लेटेक्स वाहिनियाँ पाई जाती हैं, किस में पाई जाएंगी, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अंकुर या विलाई। ठीक है, माइक्रो विलाई इसको बोला जाता है, तो विलाई इसमें पाई जाती हैं जो एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूटेलम क्या है, तो स्कूटेलम यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, एक ढाल के आकार का कोटिलिडन्स है। ओके, जो बीज पत्र होते हैं उसके आकार का कोटिलिडन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक एंजियोस्पर्म के एक भ्रूणपोष में 24 क्रोमोसोम्स हैं, तो मूल यानी कि जड़ के प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका 16। ठीक है, गुणसूत्र की संख्या इसकी रूट्स में या जड़ों में हो जाएगी 16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टीक की लकड़ी प्राप्त की जाती है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, टेक्टोना ग्रैंडिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पादपों में से किस एक की जड़ से एक औषध बनता है जो मानसिक असंतुलन को ठीक करता है, यानी कि मानसिक बीमारी में जो यूज़ किया जाता है जिस औषधि का, वो किससे प्राप्त की जाती है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, राउवोल्फिया सर्पेंटाइना इसका पूरा नाम होता है, तो राउवोल्फिया ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होता है, यानी कि किससे विकसित होगा बीज का आवरण जो कवच होता है, तो यहाँ पे अध्यावरण होता है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको इंग्लिश में इंटीगुमेंट बोला जाता है, इंटीगुमेंट। ओके, इंटीगुमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द्वितीयक जालिम की नई परत जो होती है वो किनके बीच में होती है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, संवहनी कैम्बियम के ठीक अंदर। ओके, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पेड़ों में धड़ के घेरे में बढ़ते हैं, पेड़ों के धड़ घेरे में बढ़ते हैं इसमें माइटोटिक कार्यकलाप के कारण, तो किस में माइटोटिक जो मतलब समसूत्री विभाजन होता है किस में होता है। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, विभज्योतिकी कोशिकाएं जो होती हैं मेरिस्टीम सेल पाई जाती हैं, उनमें जो विभाजन होता है इसके कारण पेड़ों में जो घेरे बनते हैं। ठीक है, धड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक बीजपत्री पौधे में कलम बांधना संभव नहीं है क्योंकि, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें प्रकीर्ण संवहनी बंडल होते हैं। ओके, जो बंडल होते हैं पूरी तरीके से इसमें विकसित नहीं होते हैं, वेस्कुलर बंडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइलोसिस होता है, तो टाइलोसिस किस में पाया जाएगा, द्वितीयक जाइलम या सेकेंडरी जाइलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिडर्म या परिचर्म में होता है, तो क्या होता है इसमें, कार्कैम्बियम होता है, कार्क होता है और द्वितीयक यानी सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी होता है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि जब एक बीज को अंकुरण के लिए उपयुक्त स्थिति में रखा जाता है तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल बीज आवरण
में प्रवेश करता है। ठीक है, यह है तो यानी कि जल जो अवशोषित किया जाता है बीज के द्वारा अंकुरण के समय, तो वो किस क्रिया के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतःशोषण या एम्बिशन, इसको इंग्लिश में बोलता है एम्बिशन। ओके, 72 नंबर का क्वेश्चन कि फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट का छिड़काव किया जाता है किसके लिए। तो बाष्पोत्सर्जन जो दर होती है उसको कम करने के लिए इसका छिड़काव किया जाता है, जिससे पानी की कमी जल्दी से ना हो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण का पहला कदम है। तो प्रकाश संश्लेषण का पहला कदम क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें सबसे पहले प्रकाश के एक फोटोन द्वारा क्लोरोफिल के एक इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन होता है। ओके, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 74 निम्नलिखित में से कौन सी ग्लाइकोलिसिस और क्रेब के चक्र के बीच की कड़ी है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, एस्टिल कोएंजाइम ए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसमें श्वसन विभाग 1 से कम होता है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, वसा में या फैट में जो श्वसन RQ होता है, रेस्पिरेटरी क्वांटिटी, वो 1 से कम होता है, 0.7 होता है, 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नैस्टिक संचलन का कारण यह नहीं है। तो यानी इनमें से नैस्टिक संचलन जो होता है वो किसके द्वारा नहीं होता है या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, शुगर या शर्करा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दीप्तकालता या फोटोपेरिडिज्म जो होता है इसका संबंध किसके संश्लेषण से होता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लोरिजन, यानी कि फूलों को जो कलियाँ होती हैं फूलों के खिलने से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बोला कि विलगन परत बनता है किसके द्वारा बनता है। तो विलगन जो परत बनता है तो पैरेन्काइमी कोशिकाओं द्वारा बनते हैं। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, पैरेन्काइमेटस जो सेल्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिमोसा प्यूडिका या लाजबंती जिसको छुई मुई बोला जाता है के पत्ते छूने से मुरझा क्यों जाते हैं। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्णाधार जो होता है उसका स्फीति दाब जो है परिवर्तित हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें फाइटोक्रोम होता है। तो फाइटोक्रोम जो होगा इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेंस इससे उत्सर्जित होने वाला तत्व, यानी कि फर्टिलाइजिंग जो तत्व होता है वो किससे उत्सर्जित होता है। तो कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्ण विकसित डिंब या एक से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्चे नारियल का दूध या पानी जो होता है वो क्या होता है। तो कच्चे नारियल का दूध या पानी होगा तो वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रव्य अंतः शुक्राणु। ठीक है, यानी कि लिक्विड जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, एंडोस्पर्म, वो उसमें नारियल के दूध में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि प्राकृतिक अनिषेक जनन यानी पार्थिनोकार्पी किसमें पाई जाती है। यहाँ पे इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मधुमक्खी या हनी बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉइंट म्यूटेशन होता है, जो पॉइंट म्यूटेशन होता है वो कब होगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जीन के एक बेस में परिवर्तन जब होता है तो उसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, जल में मल जल संदूषण को इसके कृमि कोशिकाओं या शिष्ट द्वारा दिखाया जाएगा किसके, यानी कि इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, एस्चेरिशिया कोलाई, जो इस प्रकार का सजीवी जो होता है, जीवाणु होता है एक तरीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुमंग यानी कि एंड्रोसियम जो चतुर्दीर्घीय अवस्था होती है, क्वाड्रेंट अवस्था जो होती है, एक लाक्षणिक विशेषता है किसकी है। तो वो क्रूसीफेरी कुल के पौधों की है। ओके, कपास किस परिवार से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मालवेसी कुल से कपास जो है वो बिलोंग करता है, परिवार का है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें एक ही फूल में पुरुष और स्त्री दोनों लिंग पाए जाते हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, धतूरा। ओके, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि एक रक्त गुहा देखने के लिए आप किस जानवर को चुनेंगे। तो सेंटीपीड यहाँ पे जो होता है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, सेंटीपीड या कनखजूरा। ओके, 90 नंबर का क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा के अध्यावरण ढके होते हैं, इससे किससे ढके होंगे। तो काइटिनी टेंटिकल्स का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, काइटिन युक्त जो होते हैं, काइटिन पदार्थ होता है उसके द्वारा उस आर्थ्रोपोडा के कवच बने होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिसमें क्या होता है, सिर संलग्न होता है वक्ष से, यानी ठीक है, थोरेक्स से जो हेड कंटेक्ट होता है। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो सर्प होते हैं वो किस वर्ग में आते हैं। तो यहाँ पे सरीसृप वर्ग में आते हैं या रेप्टाइल्स वर्ग, इसको इंग्लिश में रेप्टाइल्स बोला जाता है। तो इस वर्ग में आपके सर्प या रेंगने वाले सभी जंतु आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिप्लोब्लास्टिक अगोहिक अवस्था पाई जाती है, इसमें किसमें पाई जाएगी। समुद्री एनीमोन में या समुद्री अर्चिन इसको बोला जाता है इंग्लिश हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा पुष्पक्रम सूर्यमुखी में पाया जाता है। तो सूर्यमुखी में जो पाया जाएगा कैपिटुलम पुष्पक्रम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसा कौन सा जो जीव है जो ना तो प्रोकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, TMB। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है टोबैको मोज़ेक वायरस। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एक जीवाणु भोजी में होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड सभी में पाया जाएगा। जीवाणु भोजी एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो जीवाणुओं का भक्षण करता है, वायरस होता है जो जीवाणुओं का भक्षण करता है। ओके, 97 नंबर का क्वेश्चन देखिए, केंद्रक झिल्ली और माइटोकांड्रिया के एक कोशिका विघटन का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट, जीवाणु कोशिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छोर पर कशाप के एक गुच्छे वाला जीवाणु कहलाता है। तो यहाँ पे लोफोट्राइकस कहलाएगा, यानी कि इस टाइप का जीवाणु है। ठीक है, और उसके एक सिरे पर कशाप पाए जाते हैं। तो इस टाइप का जो बैक्टीरिया होगा उसको हम लोफोट्राइकस बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सक्षम एक स्वजीवी जीवाणु कौन सा है। तो क्लास्ट्रीडियम यहाँ पे और एजोटोबैक्टीरिया, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अपने दोनों बैक्टीरिया हैं जो एंटी को फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं। ओके, 100 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, फिनेरिया और रिक्सिया में महिला प्रजनन अंग कौन सा होता है। तो यहाँ पे तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्किगोनिया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे टेरिडोफाइटा का मुख्य पौध शरीर, तो उसको क्या बोला जाता है, स्पोरोफाइट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपच यानी कि विंग्ड परागकण पाए जाते हैं, यानी कि पंखों जैसे परागकण पाए जाते हैं, किस में पाए जाएंगे, पाइनस में, यानी कि चीड़ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक में तना प्रतानों या टेंड्रिल्स जो होता है संशोधित होता है। तो वो पैलिसफ्लोरा, इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, पैसिफ्लोरा। ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे एक फाइलोक्लेड संशोधन है, किसका है, तनेका या स्टीम का। फिकस रिलीजियोसा में परागकण जो प्रभावित होते हैं वो किससे प्रभावित होते हैं, कीट के द्वारा या इंसेक्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि मानव रक्त समूह ए कामा बी कामा ए बी और ओ एक उदाहरण है किसके, बहुरूपता के, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म के। 107 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरोफाइटा प्रभाग में पेंडोरिना एक गोनियम की अपेक्षा अधिक विकसित माना जाता है क्योंकि इसमें होता है अधिक विभेदी कॉलोनी की कॉलोनी पाई जाती है, कॉलोनी ग्रुप में पाए जाते हैं इसमें क्लोरोफाइटा वर्ग के जो शैवाल होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लैम्फोसाइटें में जो प्लाज्मा झिल्ली में छिद्र बनाते हैं यह है वो क्या कहलाते हैं, संहारक टी कोशिकाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसाहारी पादपों में ट्रैम्पो में होता है पाचक एंजाइम होता है जो घटपण पाए जाते हैं, यानी कि जो ट्रैप होते हैं जिसमें जाल होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, जिसमें कीट फंस जाते हैं तो पाचक एंजाइम पाए जाते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहुप्रभावी जीनों के कारण होने वाले रोग सिंड्रोमस होते हैं, यानी कि सिंड्रोम से संबंधित होते हैं। 111 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सा एक गोल्जी परिसर में क्रियागत इकाई है, यानी कि गोल्जी परिसर यानी कि गोल्जी बॉडी जो होता है उसका एक भाग है। तो यहाँ पे सिस्टर्नी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फलों और फूलों को नारंगी और पीले रंग प्रदान करने वाला जो प्लास्टिड्स है वो क्या कहलाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। ये रंगीन कलर का होता है इसीलिए इसे फूलों को नारंगी पीले रंग प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुणसूत्रों को गिना जा सकता है, इस पर किस अवस्था के दौरान गुणसूत्रों को गिना जा सकता है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा मेटाफेज। ठीक है, जो सेल डिवीजन होता है इसको मेटाफेज अवस्था में हम गुणसूत्रों को गिन सकते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्क कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, तो कार्क कोशिकाएं जो होती हैं वो डेड होती हैं यानी कि मृत होती हैं, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपास्थि यानी कार्टिलेज उत्पादित की जाती है किसके द्वारा, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कॉन्ड्रोब्लास्टों से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शैवाल काय का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो रिसर्चेज हो रही हैं उसमें अनुसंधान यानी कि रिसर्चेज जो हो रही अंतरिक्ष रिसर्चों में एयर स्पेस में, तो जो शैवाल उसमें जो प्रयोग की जा रही है वो क्लोरेला है। ठीक है, क्योंकि सभी जो पोषक तत्वों का अच्छा एक स्रोत है। 117 क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि मशरूम का वह भाग वो ज़मीन पर दिखाई देता है वो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका बेसिडियोकार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वानस्पतिक सर्प किसे बोला जाता है, तो वानस्पतिक सर्प या बोला जाता है टेडोफाइट्स वर्ग के पौधों को। ओके, नया क्वेश्चन देखेंगे कि प्रोटोनीमा पाया जाता है किसके जीवन चक्र में, तो फ्यूनेशिया यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है फ्यूनेशिया। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है जो प्राप्त होता है लाइकेन से। ठीक है, यहाँ लियन दिया गया है उसको लाइकेन भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें कवक और शैवाल दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलेस्ट्रॉल संश्लेषित होता है किसमें, कोलेस्ट्रॉल जो बनता है वो यानी कि सिंथेसिस होता है लिवर में या कृत में, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन ए उत्तरदायी है इसका किसका, यानी कि रतौंधी रोग के लिए विटामिन ए की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इससे संबंधित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलक्रम या निमेटोड्स होते हैं वो किसका कारण कौन से रोग पाए जाते हैं या हो जाते हैं, यहाँ पे फाइलेरियसिस हो जाता है या एलिफेंटियासिस। ठीक है, जो हाथी पाँव जिसको बोला जाता है फाइलेरियसिस उसका रोग हो जाता है यहाँ पे। 124 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, किस पौधे की छाल से मलेरिया की प्रसिद्ध दवा जो होती है वो प्राप्त की जाती है, तो यहाँ पे होगा फर्स्ट ऑप्शन सही सिंकोना, यहाँ पे सिंकोना है सही है
सिनकोना यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके का लिखा होगा। ओके, सिनकोना सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। तो अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कि जिन्होंने पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि पोलियो प्रतिरक्षी टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था। यानी कि जो पोलियो था उसको समाप्त करने के लिए जो टीका तैयार किया था, किसने तैयार किया था। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर सॉल्क। ठीक है, थैंक यू।